जोधपुर में इंक्रोचमेंट के नाम पर पाक विस्थापित हिंदुओं को हटाया गया और ये कहा गया कि इन्होंने अवैध तरीके से घर बनाने शुरू कर दिए थे, पक्के निर्माण शुरू कर दिए थे, इस वजह से हटाया। हालांकि जेडीए पर कार्रवाई हुई है, जेडीसी को हटा दिया गया है वहाँ से। देखिए, जो कोई भी अतिक्रमण है, अतिक्रमण एक दिन के अंदर नहीं होता है। और यदि आप उसको अतिक्रमण मानते हो तो पहले अतिक्रमण करने क्यों दिया? कई वर्षों से लगातार पाक विस्थापित हिंदू वहाँ रहते आए हैं। आप दोहरे चरित्र, दोहरे मापदंड के आधार के ऊपर कार्रवाई करें। आप चेहरे देखकर और फिर कार्रवाई कर रहे हो, ये अनुचित है, गलत है। वहाँ पर जो हमारे कार्यकर्ताओं ने हमें जो बताया है उसके आधार के ऊपर ये कि जो वोट बैंक की राजनीति थी, उस वोट बैंक की राजनीति भी इस अतिक्रमण के अंदर दिखी है। ऐसे लोग जो कांग्रेस का वोट बैंक है, जो विशेष समुदाय से आते हैं, उनके घरों को तोड़ा नहीं गया, पाक विस्थापियों को हटाया गया। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि सिर्फ जेडीए के अधिकारी जेडीसी के ऊपर हटाने की कार्रवाई की, ये कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर उसने गलती की है तो मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि गलती कोई भी जो करेगा वो गलती कीमत मांगती है। तो अब मुख्यमंत्री जी के गृह जिले के अंदर जिसने गलती की है उसकी कीमत अदायगी होनी चाहिए, निलंबन होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। और जांच में दोषी हैं तो उनके खिलाफ जो सिविल सेवा नियम है उनके तहत कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन पाक विस्थापित हिंदुओं की बात करें रामलाल जी, तो वो वहाँ से प्रताड़ना झेल करके बड़ी उम्मीद में यहाँ आते हैं और यहाँ पे भी कई सालों का उनको इंतजार करना पड़ता है नागरिकता लेने के लिए। लेकिन उनको इस तरीके का दंश झेलने को मिल रहा है। जहाँ वो रहते हैं, अपना गुजर बसर करते हैं, वहाँ पे छोटा कच्चा पक्का मकान अपना बना करके रहते हैं, उसके ऊपर भी सरकार बुलडोजर चला देती है। देखिए, कोई भी सरकार, उस सरकार की पहली प्राथमिकता ये होती है कि अगर अतिक्रमियों को आप हटा भी रहे हो तो सबसे पहले सरकार ये कहती है कि गुमंतु जाति जितनी भी है या ऐसे लोग जिनका स्थायी निवास नहीं है उनको बसाने का काम हम कर रहे हैं। तो पहले अगर हटाओ अतिक्रमण, अगर न्याय की दृष्टि से हटा रहे हो या डेवलपमेंट की दृष्टि से हटा रहे हो तो पहले उनको बुलाइए, उनके साथ बातचीत कीजिए, बातचीत करके उनको पहले विशेष आबादी क्षेत्र के अंदर बसाने का काम करें और फिर आपको लगता है तो उन्हें हटाए। लेकिन रात के अंधेरे के अंदर, दिन के पुलिस के पहरे के अंदर इस तरीके से आप कार्रवाई करें, वो अनुचित है। जोधपुर में इंक्रोचमेंट के नाम पर पाक विस्थापित हिंदुओं को हटाया गया और ये कहा गया कि इन्होंने अवैध तरीके से घर बनाने शुरू कर दिए थे, पक्के निर्माण शुरू कर दिए थे, इस वजह से हटाया। हालांकि जेडीए पर कार्रवाई हुई है, जेडीसी को हटा दिया गया है वहाँ से। देखिए, जो कोई भी अतिक्रमण है, अतिक्रमण एक दिन के अंदर नहीं होता है। और यदि आप उसको अतिक्रमण मानते हो तो पहले अतिक्रमण करने क्यों दिया? कई वर्षों से लगातार पाक विस्थापित हिंदू वहाँ रहते आए हैं। आप दोहरे चरित्र, दोहरे मापदंड के आधार के ऊपर कार्रवाई करें। आप चेहरे देखकर और फिर कार्रवाई कर रहे हो, ये अनुचित है, गलत है। वहाँ पर जो हमारे कार्यकर्ताओं ने हमें जो बताया है उसके आधार के ऊपर ये कि जो वोट बैंक की राजनीति थी, उस वोट बैंक की राजनीति भी इस अतिक्रमण के अंदर दिखी है। ऐसे लोग जो कांग्रेस का वोट बैंक है, जो विशेष समुदाय से आते हैं, उनके घरों को तोड़ा नहीं गया, पाक विस्थापियों को हटाया गया। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि सिर्फ जेडीए के अधिकारी जेडीसी के ऊपर हटाने की कार्रवाई की, ये कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर उसने गलती की है तो मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि गलती कोई भी जो करेगा वो गलती कीमत मांगती है।